सवाल है आकृति 12.22 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये देखिए आकृति 12.22 है और इसमें पूरा भाग ही छायांकित है। ये पूरे का क्षेत्रफल निकालना है। अब दिया गया है जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज OAB, ये देखिए OAB ये समबाहु त्रिभुज है जिसका एक भुजा 12 सेंटीमीटर है। चलिए जितना पढ़े उतना समझते हैं। समबाहु त्रिभुज कहते किसको है? तो वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो। तो ये 12 तो ये भी 12, ये भी 12 और सभी कोण 60 डिग्री का होगा। ठीक है, तो OAB के शीर्ष O, ये जो O है इसको केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। अब बोला जा रहा है कि इसका क्षेत्रफल निकालिए छायांकित भाग का। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप दो तरीक़ा से सॉल्व कर सकते हैं। पहला ये कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं निकाल करके, और ये वृत्त जो है इसका क्षेत्रफल निकाल करके दोनों को जोड़ देंगे और उसमें से ये जो एक त्रिज्यखंड बन रहा है एक त्रिज्यखंड को घटा देंगे, ये बन गया। और दूसरा तरीका से आप हम जैसे अभी बनाएंगे दूसरा तरीका से, तो उसमें क्या करेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और ये जो त्रिज्यखंड है इसका क्षेत्रफल निकाल करके जोड़ देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमने सवाल लिख लिया है, इसका आंसर बहुत स्टूडेंट का नहीं मिला है तो हम मिलाते हैं। देखिए समबाहु त्रिभुज की भुजा A बराबर 12 सेंटीमीटर जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है। त्रिभुज OAB का शीर्ष O केंद्र है, कहा गया ना, शीर्ष O को केंद्र मानकर वृत्तीय चाप की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो दिया गया है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, तो उसको लिखना पड़ेगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो √3/4 गुना भुजा स्क्वायर प्लस त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, θ/360 गुना πr स्क्वायर। तो √3/4, ठीक है, √3/4 गुना भुजा कितना है, तो भुजा तो 12 सेंटीमीटर है, तो गुना 12 सेंटीमीटर और इसका स्क्वायर। अब प्लस थीटा का मान कितना है, तो अब थीटा के मान में कन्फ्यूजन है। तो थीटा का मान कितना, ये तो पूरे वृत्त है, यहाँ समबाहु त्रिभुज है, तो अब इतना दो इधर का थीटा का मान कितना होगा, कन्फ्यूजन है। देखिए तो पूरे वृत्त में आपको पता होगा और सबको पता होना चाहिए कि 360 डिग्री का कोण बनता है और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो बताइए एक कोण अंदर है ना, ये 60 डिग्री घट जाए तो पूरे वृत्त का कोण आ जाएगा। मतलब पूरे वृत्त का कोण 360 डिग्री, एक समबाहु त्रिभुज का 60 अगर घट गया तो आ गया पूरे त्रिज्यखंड का कोण 360। पाई का मान 22/7 और आर का मान 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 2 बार। ठीक है, अब देखिए √3/4 गुना 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब 360 से 60 को घटा देते हैं, तो 360 में 60 घटेगा तो 300 बचेगा। ठीक है, बटा 360। अब समझिए 22/7 है तो 22/7 सबको लिखते जाइए ताकि आपका कैलकुलेशन गलत नहीं हो। अब 6 गुना 6 है तो इसको भी अभी गुना नहीं करेंगे क्योंकि आगे जो है कैलकुलेशन इजी होगा। 4 से इसमें भाग दे दीजिए 144 में, तो 4 से इसको काट दीजिए, 4 तिहाई 12 और 2 पर 4 24, तो 4 6 24, 6 बार मतलब 36 बार में कट गया। यहाँ पर देखिए ये 0 कटा। ठीक है, 5 6 30, अच्छा 36, 6 बार में कटा। अच्छा ये 6 और ये 6 कट गया। अब देखिए नीचे में तो कोई नहीं बचा हुआ है। अब नीचे में कोई बचा नहीं है
हाँ, एक चीज़ तो बचा होना चाहिए। पाई का मान 22/7 है, तो ये 7 नीचे में बचा हुआ है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर 36 है, ये √2, तो बराबर पहले हम दे देते हैं सब में, बराबर 36 गुना √2, तो 36 √3, 36 √3 प्लस, अब देखिए 22 गुना 5 गुना 6, तो 22 लिख देते हैं, बटा में 7 है तो 7 लिख दिए, गुना 5 गुना 6 तो 30, 5 6 30, यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर है और यहाँ सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर। एक स्टेप और बढ़ गया, 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 22 को 3 से गुना करते हैं तो 22 3 66 और ये 0, तो मतलब 660/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर। लेकिन यहाँ तो आंसर मिल नहीं रहा है क्योंकि ये आंसर है नहीं आपकी किताब में। आंसर क्या कर दिया गया है, 6 से प्लस में है तो किधर भी लिख सकते हैं। अच्छा एक बात आप बताइए, 5 + 6 कितना 11 होता है, 6 + 5 कितना 11, तो जोड़ में उल्टा सीधा किधर से भी जोड़िए उतना ही आने वाला है। तो आंसर में 660 को इधर लिखा बटा 7 प्लस 36 √3 को इधर लिखा, ब्रैकेट घेर दिया गया है और सेंटीमीटर स्क्वायर को कॉमन ले लिया गया है। अच्छा बताइए कोई चेंजिंग आया, नहीं आया, यही आपका आंसर। ठीक है, तो कितना इजी सवाल था, एक बार ध्यान से आप देख लीजिए, इस प्रकार से आपका सवाल सॉल्व होगा। चलिए आपका आंसर भी हम मिला देते हैं। चौथा सवाल है, तो चौथा सवाल का आंसर भी देख लीजिए, ये 4 नंबर है, 660/7 प्लस 36 √3, या ब्रैकेट के बाहर है ना सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पर आप देखिए सेम आंसर आपका आया है 660, जितना है उतना ही आया है। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगले सवाल की ओर चलते हैं।